नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 22 जून 2020 है और आज हम फिर से आपके लिए कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है, सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। असली फूलों को कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? मतलब ट्रू पीपल्स नेवर नीड प्रेज एंड रियल फ्लावर्स आर नेवर रिक्वायर्ड टू अप्लाई परफ्यूम। दोस्तों, इस विचार का अर्थ यही है कि जो सच्चे लोग होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, उनको कभी भी प्रशंसा की ज़रूरत नहीं होती। सेम वैसे ही जैसे असली फूलों को कभी कोई इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इत्र आप सभी ने देखा होगा, जो इत्र लगता है वो कैसे फूलों में लगता है, जो प्लास्टिक के फूल होते हैं, ठीक है, जो जिनमें असलियत नहीं होती। क्लियर? तो वहाँ पर इत्र की ज़रूरत पड़ती है। सेम जो सच्चे लोग नहीं हैं, जो दूसरों के कामों को अपना काम बताते हैं, ऐसे लोग प्रशंसा की चाह रखते हैं, लेकिन सच्चे लोग कभी भी प्रशंसा की चाह नहीं रखते। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सच्चे लोगों की ज़रूरत उनकी प्रशंसा नहीं है। क्लियर? जैसे असली फूलों की ज़रूरत इत्र नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। Which organization has collaborated with the Ministry of Coal to launch the auction process for coal mining? कोयला खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए किस संगठन ने कोयला मंत्रालय के साथ एक सहयोग किया है? मतलब कोयला माइनिंग की अभी शुरुआत हुई है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी 41 जो कोल माइंस हैं उनकी नीलामी शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नीलामी किसकी थ्रू होने वाली है, ठीक है, किस संगठन ने इस नीलामी में सहयोग दिया है कोयला मंत्रालय का? तो नाम आएगा यहाँ फिक्की, FICCI, फिक्की। ओके, तो बात करते हैं इस फिक्की की। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, और ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। मतलब बहुत सारे जो इंडिया में बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस संगठन हैं, उन सभी का एक एसोसिएशन है फिक्की। क्लियर? इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुई थी और इसको एस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के एडवाइस पर GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने। ठीक है, तो इसके फाउंडर्स के रूप में GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास भी हैं। इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ। वर्तमान में प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं और CEO हैं इसके पवन कुमार अग्रवाल। वहीं सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप मित्र चिनॉय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव 50 लाख रुपीज़ टू दी फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपया देने की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है इस समय कि गलवाड़ घाटी में जो शहीदों की मौत हुई है ना, वहाँ पर जो हमारे 20 शहीद हुए हैं, उन सभी के परिवारों को 50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। तो हमें बताना किस सरकार ने की है, तो आएगा यहाँ नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड ऑनलाइन क्लासेस? अभी हाल ही में किस सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है? तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अभी 5th क्लास तक तो ऑनलाइन क्लास लेने पर प्रतिबंध लगा ही दिया है और बाकी की क्लासों के लिए भी उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार है जिसने अभी हाल ही में ऑनलाइन क्लासों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक क्लारा एंड द सन? क्लारा एंड द सन नामक अभी पुस्तक बहुत हाल ही में चर्चा में है। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो नाम आएगा काजुओ इशिगुरो। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये एक्चुअली एक नॉवल है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर दिस ईयर? इस साल का जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है यहाँ पर अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज़ जीता है इस साल का। ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता है, ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर ऑल्सो। इनको इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच कंट्री विल गिव इंडिया 200 मिलियन यूरो टू फाइट कोरोना एंड अम्फान साइक्लोन। अभी हाल ही में इंडिया को 200 मिलियन यूरो का एक मतलब एक लोन दिया गया है, किसके लिए? कोरोना से और अम्फान साइक्लोन से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना किस कंट्री ने ये अमाउंट दिया है। तो आंसर आएगा यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस ने अभी हाल ही में इंडिया को 200 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहीं इसकी लार्जेस्ट सिटी भी पेरिस है। प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, वहीं प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप। यहाँ की अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। फ्रांस को आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन को। तो फ्रांस क्या है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये ओशियन से घिरा हुआ है, ओशियन के साथ बाउंड्री बनाता है। वहीं इसका ईस्टर्न पार्ट कंट्रीज़, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है ना। और इसके इस तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इंग्लिश चैनल, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच का एक चैनल है, जल संधि है ना। ओके, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंट्री विल गिव इंडिया, ये तो वही क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया को किसने 200 मिलियन यूरो दिए हैं? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व। किस दिन को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन है 17 जून, 21 जून, 18 जून और 20 जून। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 21 जून। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस दिवस की। तो यहाँ की थीम जो है 2020 की वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। ओके, साथ ही 21 जून को रेडियोग्राफर का काम और जल के महत्व को प्रचारित करने के लिए इस दिवस को हर मतलब वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, वो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर 1921 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण ब्यूरो की भी स्थापना की गई थी। ओके, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। हाइड्रोग्राफी की बात करें तो इसका जो मेन काम है वो ये है, पृथ्वी पर कितना पानी है, कितने जल भंडारण है, उसका मेजरमेंट इसके पास होता है हाइड्रोग्राफी के पास। साथ ही पृथ्वी पर जो मौजूद जल है वो नदी, झील, तालाब, समुद्र में है ना, तो यहाँ पर उसकी कितनी मात्रा है और उसके लेवल को नियंत्रित कैसे रखा जा सकता है, ये सब भी हाइड्रोग्राफी में पढ़ा जाता है, ठीक है। साथ ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है नेविगेशन में सुविधा के लिए डेटा उपलब्ध करना, ठीक है, ताकि जहाज और नाव का संचालन ठीक से किया जा सके। तो दिस इज़ अ हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे ऑन 18 जून। अभी हाल ही में 18 जून को एक 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। हमें बताने किस राज्य में मनाया गया है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर मणिपुर में ये दिवस मनाया गया था। तो बात करते हैं इस दिवस के बारे में। तो 19वां महान जून विद्रोह दिवस, जिसे यूनिटी डे भी कहा जाता है, मणिपुर के केकरूपत में बनाया गया था और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके सम्मान में 18 जून को इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि दी और सम्मान किया उनका। और जून 2001 में केंद्र सरकार ने NSCN के साथ संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया गया इनको, और जिसके बाद लोगों ने विरोध किया इसका और सड़क पर निकले और कई जगह पर विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और इन्हीं लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज़ द आत्मा यानी ATMA मशीन इंस्टॉल्ड। अभी हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में यानी किस जोन में ATMA मशीन स्थापित की गई है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और
कोई भी नहीं। तो आंसर रहेगा यहाँ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में अभी ATMA मशीन को स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं ATMA मशीन का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन, है ना। मतलब टिकट चेक करने वाली एक ऑटोमेटेड मशीन है, जिसे अभी हाल ही में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है ताकि कोविड-19 से होने वाले इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, ठीक है। तो पहला भारत का ऐसा रेलवे जोन बना है सेंट्रल रेलवे, और इसने इस मशीन को नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ याद रखनी है। इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो फाउंडेशन 16 अप्रैल 1853 में है, वहीं हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे मिनिस्टर इस समय पीयूष गोयल हैं, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं यहाँ विनोद कुमार यादव। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व। किस दिन को हम विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ पर 21 जून। 21 जून को ही हम विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के साथ साथ हमने अभी हाल ही में मतलब इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया है, ठीक है। और इंटरनेशनल योगा डे की जो घोषणा है वो 27 सितंबर 2014 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, ठीक है। कोविड-19 महामारी के असर के कारण वर्ल्ड म्यूज़िक डे 2020 पर भी इसका असर हुआ है, और इस साल इसकी जो थीम रखी गई है वो है म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शंस। ओके, सो यहाँ पर म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR अप्रूव यूज़र फ्रेंडली PPE नवरक्षक। अभी हाल ही में ICMR ने, ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ICMR ने एक PPE किट को अप्रूव किया है। और ये PPE किट जो है इसका नाम क्या है। तो पहले तो नाम तो आएगा यहाँ नवरक्षक। नवरक्षक इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इंडियन मार्केट में ये अवेलेबल हो चुकी है। और ये जो किट है इसे डेवलप किया गया नेवल डॉक्टर ने, जो नेवल डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसे डेवलप किया है। और साथ ही इसे डेवलप किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन में, जो INHS अश्विनी मुंबई में यहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। नवरक्षक क्या है, एक PPE है, PPE जिसका नाम नवरक्षक है, जिसे नेवल डॉक्टर ने बनाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड मास्क डे ऑन 18 जून 2020। 18 जून को जो मास्क डे मनाया गया है वो किस स्टेट में मनाया गया है। ऑप्शन है केरला, बिहार, कर्नाटक, पंजाब। आंसर रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया गया है, जिसे मास्क डे कहा गया, ठीक है। तो कर्नाटक है जहाँ पर ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम सरल। किसने अभी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम सरल शुरू की है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ICICI होम फाइनेंस ने, ठीक है। इसने अभी हाल ही में लोन के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम लॉन्च की है, नाम है उसका सरल। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। रिसेंटली व्हाट इज इंडियाज BCE इन द वर्ल्ड्स 10th बिगेस्ट एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलिज्म। अभी हाल ही में भारत पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े एक्सचेंजों में भारत का BSE किस स्थान पर रहा है, ठीक है। तो भारत का जो BSE है वो अभी 10 जो बड़े एक्सचेंज है उनमें से किस स्थान पर है। तो आंसर रहेगा यहाँ 10वें स्थान पर, ठीक है। यहाँ BSE की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मतलब जो इसकी लोकेशन है वो है मुंबई में। फाउंडेशन इसकी रखी गई थी 9 जुलाई 1877 में, और वहीं इसके चेयरमैन हैं इस समय विक्रमजीत सेन, और MD CEO है आशीष कुमार चौहान। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ press the bell icon button also to get new videos. Thank you everyone. Have a nice day and best of luck for your upcoming exam.